चलो, यूपी बोर्ड क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। यूपी बोर्ड क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इसका हम लोग संचार के क्षेत्र में क्या प्रगति था पढ़ चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति था हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का थर्ड पॉइंट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति। देखो इसका ये जो जितना भी पॉइंट है, देखो ध्यान से, इसमें फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा दिया है। फुल फॉर्म तुम लोग अच्छे से लिखोगे और लिख कर लर्न कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। फुल फॉर्म में क्या होता है, बस एक अक्षर दिया रहेगा, उसी को तुम्हें उसी का क्या करना है, नाम याद रखना रहेगा। तो बहुत मुश्किल है, एक बार तुम लोग पढ़ लोगे आजीवन याद रहेगा, उसमें ज़्यादा हम लोग मेहनत नहीं करना है। देखो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किसका क्या योगदान रहा है, किसने क्या उसमें अपना अपना योगदान दिया है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, कैसे आज हम अंतरिक्ष में नए नए कारनामे कर रहे हैं। अभी चंद्रयान 3 हमारा कैसे वहाँ पर चंद्रयान 3 हमारा चांद के, हाँ चांद के सतह पर पहुँचने हम लोग क्या है, हम लोग का चंद्रयान 3 पहुँचा, तो कैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, यही हम लोग का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दो इसमें क्या होता है, देखो कुछ चीज़ें तुम लोग याद रखो। जैसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या बताओगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये लिख के क्या कर लोगे, हाईलाइट कर दोगे। ये अध्यक्षता में कौन सा ईयर हुआ था, 1962 में, 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। यानी इसका क्या नाम है, इंकोस्पार। क्या नाम है, इंकोस्पार। यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था, 1962 में। किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंकोस्पार। इंकोस्पार का फुल फॉर्म ही बता रहे हैं। अभी देखो, तथा वर्ष 1969 ईस्वी में, वर्ष 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ था। कौन से ईयर में, 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ था, 1969 में। ठीक है, इसका अंग्रेजी में नाम बोलते हैं इसको इसरो। ठीक है, ये सब ये इतना लिखो, इसका फुल फॉर्म भी लिखवा रहे हैं, लिखो इतना। ध्यान दो, इस सभी का फुल फॉर्म तुम लोग लिखोगे, लिख कर लर्न भी कर लोगे। इंकोस्पार का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस। देखो ध्यान से, आइस इंडियन नेशनल कमेटी फॉर कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। स्पेस एंड रिसर्च देखो कैसे याद करोगे, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। ये हो गया इंकोस्पार का फुल फॉर्म। देखो इसरो का फुल फॉर्म कैसे याद करोगे, इसरो स्टैब्लिश कब हुआ था, यानी इसरो का गठन कब हुआ था, 1969 में। देखो इसरो का फुल फॉर्म क्या बताओगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो किसका, इनसेट का। इनसेट में क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, आई से इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट हमारा IRS देखो एक होता है इंडियन रिव्यू सिस्टम होता है। इंडियन रिव्यू सिस्टम वो हम लोग को नहीं पता करना है, वो ISI वो अलग चीज़ होगी। हम लोग का स्पेस साइंस में क्या होता है, IRS का फुल फॉर्म, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम। इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम। चलो इंकोस्पार का फुल, हाँ सैटेलाइट, हाँ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये सब सैटेलाइट है। देखो इंकोस्पार का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। ठीक, नेक्स्ट है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनसेट का, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। IRS का, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये फुल फॉर्म इसी तरह लिखोगे, लर्न कर लोगे, कोई दिक्कत, इसको लिख के हाईलाइट कर लेना।